बच्चा माफ़ किया जाए, उसके लिए माफ़ किया जाए। कुछ बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे जो है माफ़ी दी जाए और उसको उसके माँ के पास भेजा जाए। गेम विंग चैनल पे रात के वीडियो अपलोड करता था, रात के टाइम पे वो अकेला ही था। अगर किसी ने देखा होता या किसी को समझाने वाला होता ना कि अगर आपके घर पे भी आपके ब्रदर भाई होते जो आपको बताते कि बेटा ये गलत है, ये चीज़ सही है, उसे बताने वाले घर में कोई नहीं, वो घर में अकेला रहता है, एक रूम में बंद रहता है। सबको सब ये बोल रहे बाहर से कि है ना छोटा बच्चा है, गलती हो गई उनसे, बट कोई सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज़ इंडिया। जैसा कि इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं और इसी बीच एक खबर जो है आ रही है कि पारस नाम के लड़के ने अरुणाचल प्रदेश के विधायक MLA पर कमेंट कर दिया है, कुछ टिप्पणी ऐसी कर दी है जिसके कारण उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ गया है। लेकिन इस पर जो घटना हुई है, लोगों का क्या कहना है, उस जहां वो पारस रहता है उसके मोहल्ला निवासियों का क्या कहना है, उसके बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं मोहल्ला निवासियों से और देखते हैं कि वो पारस के बारे में क्या बताते हैं, कैसा लड़का था वो और उसने ऐसी हरकत क्यों की। आपको क्या लगता है कि पारस को जो गिरफ्तारी हुई है, क्या उसको जल्दी इंसाफ मिलेगा या उसके ऊपर कोई पर्चा दर्ज होगा, क्या कहना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि पारस ने जो किया वो अपनी तरफ से जानबूझकर नहीं किया, गलती हो गई, गलती से उसके मुंह से निकल गया। इस गलती हम मानते हैं कि वो उसने गलती हो गई है उससे, लेकिन उसको बच्चा माफ़ किया जाए। बच्चा अच्छा नाइस बच्चा था, यहाँ पे कहीं किसी के साथ फालतू बोलता नहीं था वो। क्या पहले कितने टाइम से वो वीडियो अपलोड करता था, क्या पहले कभी कोई इस तरह की गलती हुई थी? पहले कभी नहीं हुई थी, बस उसको अपनी PUBG के सही मतलब था, किसी से नहीं। वो किसी से बोलता चालता नहीं था, किसी के साथ बात नहीं करता था फालतू, सबसे रिस्पेक्ट से बोलता था वो, किसी से फालतू नहीं बोलता था। कभी गलत बोला नहीं गली मोहल्ले में। पहले किराए पे रहते थे तब भी नहीं बोला, इधर आए तब भी नहीं बोला, उसको अपने काम से मतलब था बस। तो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ पारस के एक परिवार के मेंबर है, उनसे भी जानते हैं पारस के बारे में कि आखिर मामला भी क्या था और पारस जो है वो कैसा था, उसने टिप्पणी ऐसी क्यों कर दी, क्या उसके माइंड में कुछ फितूर चल रहा था या अनजाने में ऐसी गलतियाँ हो गई हैं। जी मैम, पारस को बचपन से ही गेमिंग का बहुत शौक था, गेम खेलता था वो। हम लोग घूमते थे, खेलते थे, बट वो घर पे रहता था, यूट्यूब वीडियो बनाता था, हमें बोलता था कि भैया इस पे करके मज़ा आता है गेम खेलने में या फिजिकल में। और शुरू से आगे भी बढ़ा, काफ़ी अच्छे से ना अपने चैनल्स पे काफ़ी अच्छा काम करता था, लोगों को सपोर्ट, हर चीज़ को रिप्लाई करता था। पता नहीं ये PUBG के बैन होने के बाद उसके दिमाग में ऐसी क्या बातें आई, भगवान जाने कैसे गलती जाने में गलती, उसे कुछ पता नहीं, क्योंकि वो 10वीं करके घर पे, उसके पापा की डेथ हुई है, घर पर रहता था वो, उसको दुनिया में उसको पता नहीं है कि बाहर की कैसा माहौल है, कौन सी जगह पर कहाँ आती है, उतना एजुकेशन नहीं है उसका। घर पे बैठ के 10वीं उन्होंने पास करी थी, अनजाने उसे गलती और बहुत बड़ी गलती हुई है। उसके लिए मैं यही आप लोगों से मानना चाहूँगा कि उन्हें इस चीज़ के लिए उसे माफ़ किया जाए और वो गलती दोबारा ना करे। उस चीज़ के लिए हम करते बट उसके फैमिलीज़ के लिए, उसके बचपना के लिए उसके लिए माफ़ किया जाए। कोई छोटा सा बिल्कुल है, उसकी कोई ज़्यादा हाइट भी नहीं होगी और बिल्कुल पतला दुबला सा है, हमेशा घर में रहने वाला, उतना कहते हैं ना कि आप कह सकते हो कि एक वेल एजुकेटेड नॉन भी, इसको नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन भी इस बारे में नहीं था कि वो बोल क्या रहा है। अनजाने जाने में एक छोटा सा गेमिंग, आप कह सकते हो कि वो हो सकता है 20 साल का हो, लेकिन अगर उसका शरीर को देखेंगे, आप उसको जानेंगे, आपको 15-16 साल का लगेगा बच्चा सिर्फ वो, बस अनजाने में गेमिंग के चक्कर में उसके मुंह से क्या कैसे निकल गया रब ही जाने ये, लेकिन गलत हुआ वो ऐसा अब से ये खबर चली है, अरुणाचल प्रदेश की पुलिस आई, यहाँ से उनको गिरफ्तार करके ले गई है, तो यहाँ के जो कोई विधायक हैं बच्चे की सपोर्ट के लिए आए, यहाँ पे कोई आया? नहीं, अभी तक किसी ने कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया है। जब सब ये बोल रहे बाहर से कि है ना छोटा बच्चा है, गलती हो गई उनसे, बट कोई सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि जाने बच्चे से गलती हुई है, वो उस चीज़ को मान भी रहा है। उसे अगर इस चीज़ का पता होता कोई क्यों बोलता, क्योंकि हम एक दूसरे से कोई बैर रखने वाले तो है नहीं, गली में सभी जानते हैं कि अच्छा है, लुधियाना में अब इतने सारे उसके फॉलोवर है, अगर वो अच्छा है तभी उसके फॉलोवर हैं। आज तक अभी ऐसे कुछ ऐसा डाला नहीं था, फर्स्ट टाइम ऐसा गलती हुआ, उसे पता नहीं था एक्चुअली कि अरुणाचल प्रदेश है कहाँ पर इंडिया का। कह सकते हो कि उसका एजुकेशन की कमी थी, घर में पेरेंट्स नहीं है सिखाने वाला, बताने वाला। उसकी मम्मी फैक्ट्री में काम करती थी, वो अपना वीडियो बनाता था। अभी कुछ दिन पहले ही वो अभी उसने चैनल पे अभी अच्छा उसके सब्सक्राइबर वगैरह बढ़े थे, उसे पता भी नहीं था, जाने में PUBG के लिए उसका कुछ मुंह से निकल गया, उसे पता नहीं था इस बारे में, तो ये गलती उससे हो गई थी। वीडियो बना के उसके ऊपर कमेंट डाला उन्होंने, तो उस वक्त वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी मौजूद? नहीं, वो वीडियो हमेशा रात को गेम विंग चैनल पे रात के वीडियो अपलोड करता था, रात के टाइम पे वो अकेला ही था। अगर किसी ने देखा होता या किसी को समझाने वाला होता ना कि अगर आपके घर पे भी आपके ब्रदर भाई होते जो आपको बताते कि बेटा ये गलत है, ये चीज़ सही
सही है, उसे बताने वाले घर में कोई नहीं है, वो घर में अकेला रहता है, एक रूम में बंद रहता है। उन्हें 2 कुत्ते भी रख रखे अपने, जो उसे बहुत प्यार करता है, जानवर से बड़ा प्यार करता है, उसे शुरू से शौक है। एक रूम में बंद करके वो गेम खेलता था, डालता था, वो सीखा है वो बहुत सारे लोगों से गेम डालने के लिए। उसके मुँह में पता नहीं अचानक कहाँ से क्या दिमाग में आया है, एक पबजी के लिए गुस्सा भी कह सकते हैं, बट वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए पारस को। जल्दी वो उससे जो भी हुआ ये अनजाने में हुआ है, गलती जैसे है। कि आपने बताया कि उसने 10वीं पास कर रखी है, तो 10वीं के बाद उसने और भी पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं सोचा है? मैम चेक करके आता ना, उसे घर पे कमाने वाला कोई नहीं है। उसकी मम्मी है जिसकी आप एज देख लोगे, 40 के आसपास एज होगी, कुछ भी वो उनके घर में कमाने का कोई सोर्स नहीं है। एक अभी 1-2 साल से यूट्यूब पे जब वो क्या कर रहा है वही क्या करने की सोचता। उसके पापा की एक लंबी बीमारी थी, उसकी वजह डेथ हो गई थी, उसकी 3 साल तकरीबन हो गए उसकी डेथ के। पिताजी को क्या बीमारी थी? आई एम नॉट श्योर, मे बी कैंसर, आई एम नॉट श्योर। ये बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो जैसा कि आप बताया जा रहा है, मोहल्ला वासियों ने जो कहा है कि पारस से अनजाने में ये गलती हुई है, अनजाने में उसने ये टिप्पणी कर दी है। वैसे भी उसने पहले भी कई बार कई वीडियो डाली हैं, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अचानक से अरुणाचल प्रदेश के एमएलए को लेकर जो उसने वीडियो डाला, शायद उसके माइंड में कुछ लगा कि, लेकिन उसने चीन का उसको नहीं बताया, सिर्फ चीन जैसा लगता है ऐसा कुछ कहा है, और अनजाने में ये गलती हुई है। और वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चे को माफ़ कर दिया जाए, एक उसे और मौका दिया जाए ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना कर सके। आप क्या कहना चाहेंगे कि पारस ने जो ये टिप्पणी की है एक एमएलए पर, क्या सोची समझी कोई साजिश उसकी लगती है, कुछ दिमाग? नहीं नहीं बेटा, ये कोई बात नहीं है। वो तो कभी लड़का बाहर भी नहीं निकला, कभी ये जैसे बर्गर भी खाना होता ना, वो भी होम डिलीवरी उसकी आती थी। वो तो इतना अच्छा लड़का ना, सारा मोहल्ला ही उसकी घंटी उठाता है। उसकी पढ़ाई लिखाई में वो कैसा? पढ़ाई लिखाई में भी ठीक था, 10वीं की उसने, बस उससे बाहर जिस काम में पड़ गया, पापा की डेथ हो गई उसकी, बस कभी भी नहीं। मैं बोलती हूँ भी लड़का तो बहुत ही अच्छा था। हम सब रल मिल के मोदी सरकार, अपनी सरकार, चल सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो नादान बच्चा है, आगे भी चलो छोटी मोटी जैसे बच्चे वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, जो कुछ भी करते हैं तो वो करता था, लेकिन आज तक तो उसको गली में भी किसी बच्चे ने जवान ने उनको नहीं दिखा, ना भी उन्होंने कभी बहस की थी। देखो बहुत अच्छा, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के आपके आगे बेनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उस बच्चे को छोड़ दो, कि उसकी माँ का कोई सहारा ना, उसका कोई भाई है ना बाप है ना उनको आस पास, कभी उन्होंने कभी किसी से माँ बाप ने भी बहस नहीं की, तो वो बच्चा क्या करे। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे जो है माफ़ी दी जाए और उसको उसके माँ के पास भेजा जाए। थैंक यू। बहुत रोती है, उसकी माँ बहुत रोती है। तो जैसा कि आपने देखा कि मोहल्ला निवासियों का जो कहना है पारस को लेकर, जो विचार है उनके, कि पारस बहुत ही सीधा साधा भोला भाला लड़का है, कभी वो ऐसी गलती पहले भी नहीं कभी की है, ये पहली बार हुआ है, अनजाने में टिप्पणी कर दी गई है। तो हो सकता है कि वाकई में ये अनजाने में टिप्पणी हुई हो। तो जिस तरीके से मोहल्ले वासियों ने पारस के बारे में अपील की है कि उसे एक बार माफ़ कर देना चाहिए, उसे एक और मौका देना चाहिए, तो ऐसे ही पारस के बारे में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगती है, क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए SMZ न्यूज़ के साथ। कैमरामैन हरजीत दुगरी के साथ आरती की रिपोर्ट।